गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास पेज 7.8 पर एग्जाम्पल नंबर 6 है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल 6 में कहा गया है A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, और ये वाली मैट्रिक्स है 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1। इसका इनवर्स निकालना है। अब आप लोग सही सही बताइएगा। अच्छा, बताएंगे किससे? मतलब सोचिएगा कि बच्चों ए इनवर्स तो सभी को निकालना आता होगा। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? पहले कोफैक्टर निकलेंगे, कोफैक्टर के बाद डिटरमिनेंट ए निकलेगा, फिर एडजॉइंट ए निकालने के बाद उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। यानी ये डिटरमिनेंट ए रहा होगा 10 1/10 हो गया, और ये एडजॉइंट ए जहां ये चल रहा है ये एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए इनवर्स हो जाएगा बच्चों। तो ए इनवर्स मैंने नहीं निकाला। अब आपको इनवर्स निकालना खूब आता है, वो बच्चों वाली बातें हो चुकी हैं आपके लिए। अब आप उन्होंने कहा है एंड हेंस सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, सॉल्व ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस लीनियर इक्वेशन को बच्चों सॉल्व करना है। x + 2y + z = 4 - x + y + z = 0, x - 3y + z = 2। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। हेंस का हमने आपको बच्चों मीनिंग बताया था। हेंस का मतलब होता है कि आपको पिछला रिजल्ट यूज करना। बिना पिछला रिजल्ट यूज करे आप नहीं करेंगे काम। तो आप देखिए, आपने इसके कोफिशिएंट x y z से बनने वाले x y z के कोफिशिएंट से बनने वाली स्क्वायर मैट्रिक्स बना ली बच्चों, और यहाँ कॉलम मैट्रिक्स में x y z लिखा और इधर कॉलम मैट्रिक्स में कांस्टेंट टर्म लिख दिए। हो गया। ये बच्चों अगर ये और ये देखिए, ये और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू में आपको क्या नजर आ रहा है? ये अगर a है तो ये a का ट्रांसपोज है, तो फिर हम इसे a तो लिख नहीं सकते, तो a का ट्रांसपोज ही लिखेंगे। ये a है तो या तो इसे कुछ और नाम दीजिए c, और फिर बाद में यही बोलेंगे कि c a का ट्रांसपोज है, या फिर इसे a ट्रांसपोज ही नाम दे दीजिए और इसे x दे दीजिए, इसे b दे दीजिए। x = a ट्रांसपोज इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा a ट्रांसपोज का इनवर्स। a ट्रांसपोज a की पावर t नहीं है बच्चों। a ट्रांसपोज एक सिंबल है, ओनली सिंबल, और सिंबल में a ट्रांसपोज अगर राइट साइड में गया तो वो उसका इनवर्स हो जाएगा और इनटू b हो जाएगा। और इनटू b हो जाने के बाद आप देखिएगा कि हमने एक फार्मूला पढ़ा है बच्चों, x = कि A ट्रांसपोज का इनवर्स B = ये हो जाएगा A इनवर्स का ट्रांसपोज। यानी कि ये फार्मूला हम लोगों ने सुना है कि A इनवर्स का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल होता है। ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया था। अब आप जो A इनवर्स हम लोगों ने निकाला है वो यहां लगा दीजिए और उसका ट्रांसपोज करके लगा दीजिए, B में कर दीजिए, उसकी मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा। यानी आपको फिर से इसका एडजॉइंट ए फिर इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो बच्चों हमारे पास ये जो है x = a इनवर्स का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा 1/10, और 1/10 के बाद ये हो जाएगा 422 के बाद हो जाएगा -505 1 - 2 3। ये हो गया बच्चों। ये इसका मैंने ट्रांसपोज करके लगा दिया। अब ट्रांसपोज करने के लगाने के बाद b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है 402। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई तो आपको आती होगी, इसकी दोनों मल्टीप्लाई तो मैं आपको समझा चुका हूं। तो ये हो गया x y और बच्चों z, x y z हो जाने के बाद ये हो जाएगा 1/10, और 1/10 हो जाने के बाद 4 4 जा 16, और ये +0 या -0 तो आप देखिए +2, तो ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 8 - 4 8 - 4, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 +0 +6। तो बच्चों हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट आ जाएगा x y z की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/10 बाहर, और ये 18, और ये 4, और ये 40, और 1/10 अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/10 अंदर
मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 9/5, ये आ जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 7/5। 18 आपका हो गया, 4 हो गया और 14 हो गया, 1/10 के अंदर मल्टीप्लाई कर ली। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का है बच्चों। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर बुक में जो 7th है वो भी कुछ अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन होगा वो। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 7th में कहा है कि डिटरमिन द प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट पता करिए। अब प्रोडक्ट तो आप निकाल ही लेंगे सब लोग, इन दोनों का प्रोडक्ट पता करिए और फिर उन्होंने कहा एंड यूज इट, और उसी को यूज करिए। देखिएगा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। और उसी को यूज करते हुए जो सिस्टम है पूरा उसको सॉल्व करके आपको दिखाना है। एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक बच्चों, तो हम लोग इसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मल्टीप्लाई, ये मेरे पास है मल्टीप्लाई। आप इसे करके दिखाएंगे पेपर में, ऐसे नहीं कर दीजिएगा साहब मुझे पता है, आप मत कर दीजिएगा मुझे पता है, या आपको भी पता होगा वहां लिख दीजिएगा सर आपको तो पता ही होगी मल्टीप्लाई, और ये मैंने लिख दी जैसे मैं कह रहा हूं आपको मल्टीप्लाई तो पता है, ऐसा मत कर दीजिएगा कहीं। ये दोनों मल्टीप्लाई करके पूरी दिखानी है बाकायदा ऐसे, -4 +4 +8, ये ऐसे सब मल्टीप्लाई करके पूरी दिखानी है। अब मैं इसे a मान लूं और इसे b मान लूं और 8 कॉमन करके इसे I3 मान लूं और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लूं। ये इत्तेफाक की बात है कि ये I3 आ गया 8 बाहर करने के बाद, हो सकता है ये C आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना हो। अब हमारे पास ये है नाउ x - y + z = 4, x - 2y - 2z = 9, 2x + y + 3z = 1। इसको सॉल्व करना है तो ये हो गया 1 1 2 -1 -2 और ये 1 और ये हो गया 1 -2 और ये 3, ये हो गया x y z और ये हो गया 4 9 बच्चों 4 9, ये आ गया। अब आपको मैंने कहा इस सिस्टम को इसी का यूज करते हुए आगे बढ़ना है। यूज मींस होगा इस प्रोडक्ट को जो आया है उसी का यूज करना है। अब देखिए आप यहाँ पर एक बढ़िया देखिए, यहाँ पर ये मैं बता रहा हूँ ये चीज और ये चीज सेम है, ये चीज और ये चीज सेम है, तो हम इसे अब ए तो नाम देंगे नहीं, तो ए से नाम दे दिया, इसे बी दे दिया, इसे 8I3, इसे हम क्या नाम दें, इसे बी ही लिखेंगे, इसे बी लिख देते हैं। फिर तो अब हमारी मजबूरी है क्योंकि तो बी ये और बी ये बी के इक्वल है, तो सेम बी के इक्वल दिखाई दे रही है, तो फिर इसका नाम बदलने से क्या फायदा, इसे बी लिख देते हैं और ये लिखते हैं एक्स और इसे लिख देते हैं और कुछ भी सी लिख देते हैं, bx = c। ठीक है, bx = c लिखने के बाद बच्चों bx = c, bx = c, ये b हो गया, ये b हो गया और ये आपका हो गया x = c, तो x = हो गया b इनवर्स c, यानी b की इनवर्स इस c पर अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो मैटर बन जाएगा। देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये प्यारा इसलिए है कि देखिए हमारे पास है a b = 8I3, ab = 8I3 फ्रॉम फर्स्ट, ab = 8I3 फ्रॉम फर्स्ट। अब देखिए ab = 8I3 है, हमें b का इनवर्स चाहिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय b इनवर्स ऑन बोथ साइड, b इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे और b × b इनवर्स हो जाएगा बच्चों I3, और I3 की b इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8b इनवर्स हो जाएगा। b इनवर्स बच्चों एक मैट्रिक्स होती है और कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में टकरा जाएगी तो वही मैट्रिक्स वापस कर जाएगी, यानी b इनवर्स ही देगी। और b × b इनवर्स I3 होता है और I3 अगर a में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a दे जाएगा, और
और ये हो गया 8 बी इनवर्स। तो बच्चों बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 ए हो गया। फिर से समझिए, ये भी इज इक्वल टू 8 I3 था फर्स्ट में, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स ऑन बोथ साइड, बी इनटू बी इनवर्स I3 हो गया, और बी इनवर्स की I3 में मल्टीप्लाई होगी तो बी इनवर्स ही रह जाएगा, और ए I3 की ए में मल्टीप्लाई करेंगे ए आ जाएगा, और 8 बी इनवर्स, और बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 ए आ गया। बी इनवर्स की वैल्यू बच्चों हम लोग लगा देते हैं 1/8 ए। और आप इस क्वेश्चन में मजेदार बात देखिए, ना हमने एडजॉइंट निकाला, ना कोफैक्टर निकाले, ना डिटरमिनेंट निकाला, ना इनवर्स निकाला किसी का, और ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। बी इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट की जरूरत थी, उससे पहले कोफैक्टर की जरूरत थी, फिर डिटरमिनेंट की बच्चों जरूरत थी, कोई काम नहीं करना पड़ा। क्लियर? क्यों? क्योंकि देखिए बी इनवर्स 1/8 है, 1/8 है, ए की वैल्यू हम लोगों को पता है, और ये हो गई ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी है? ए हमने इसे लिया है -7 5 4 1 -3 4 3, और सी की वैल्यू जो है वो सी की वैल्यू कितनी है? 491 बच्चों। ठीक, ये हो गया आपका -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 है ये। ठीक है, ये ठीक क्लियर, ये ए है। अब बच्चों आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, x के सामने वाला x की वैल्यू, y के सामने वाला y की वैल्यू, और z के सामने वाला z की वैल्यू। इतना तो आप कर लेंगे ना, इनकी मल्टीप्लाई करके 1/8 से सब में मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करना 8 से हर एलिमेंट को, और x के सामने x की वैल्यू, y के सामने y की वैल्यू। मेन था ये मैटर, ये मैटर आपका मेन था कि देखिए यूज इट, पिछले रिजल्ट को यूज ही करते हुए बी इनवर्स हमने आपको निकाल के दिखाया। बी इनवर्स कुछ नहीं निकला, 1/8 ए निकला। ए की इसी में मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई अगर गलत हो जाए तो फिर से सही करिए, फिर से गलत हो जाए तो फिर से सही करिए, अगर नहीं सीखी अब तक तो। ठीक है, तो आज आपको मैंने अच्छे क्वेश्चन बताए, और मेरे हिसाब से अब बस चैप्टर खत्म होने वाला है, और एक बहुत बढ़िया यूनिट कंप्लीट हुई आपकी। उससे पहले आपकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंप्लीट हो गया है। मुझे लगता है अच्छी पोजीशन में होंगे सभी लोग जो लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन पक्का बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं, यकीन मानिए। लेकिन तब भी फिलहाल पढ़िए और होमवर्क करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।